भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहजंगी नवटोलिया छोटी बादरपुर पूर्वी में एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां बड़े भाई ने अपने सगे भाई को गोली मार दी। घायल की पहचान बिट्टू कुमार के रूप में हुई है, जिसे पेट के नीचे एक गोली लगी है। बिट्टू कुमार को उसके बड़े भाई मंडल ने पैसे के विवाद को लेकर गोली मारी है। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच पैसे को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था। घटना की सूचना मिलते ही हबीबपुर थाना क्षेत्र की पुलिस पूछताछ के लिए मायगंज अस्पताल पहुंची, जहां बिट्टू कुमार का इलाज चल रहा है। आरोपी बड़ा भाई मंडल वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अभी तक इस घटना को लेकर किसी तरह का आवेदन थाने में नहीं दिया गया है। वहीं बिट्टू कुमार का इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। गोलीबारी की घटना होते ही पूरे परिवार और समाज में हड़कंप मच गया। बिट्टू के मंझले भाई गुरुदेव मंडल ने तत्परता दिखाते हुए अपने छोटे भाई को इलाज के लिए मायगंज अस्पताल लाया। परिवार के लोग बिट्टू की सलामती के लिए दुआएं मांग रहे हैं। वहीं पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। कौन मारा भैया ने मारे? कुछ नहीं करे थे। बात हो जमीन विवाद और विवाद न था। आज क्या हुआ था? आज कुछ नहीं कहते बाहर एक रहे सोते मार दिया। भैया मार दिया? हाँ, कोई कारण तो होगा भाई। कोई कारण न था। बाद में यही 9 महीना हो गया, मारपीट हुआ, थोड़ा मोड़ा ये बहिज मार दिया। अच्छा कितना पैसा 200-400 में कुछ ना पैसा है। बाकी जे तो तोरा दिन पैसा दे हमरा नहीं दे छै। एकदम मारपीट होले ओकरा कनीन सामान देलके रो बेटा का रो बेटा मारे रो बेटा ओ कनीन सामान देले छै। तो पैसा रो मामला चले ना? हां, हमरे पैसा मांगले हर भाटिया वाला जे करे छै। बस छोटका बेटा तोरे पास रहे छलो? मजदूरी करे छै सब बेटा। भागलपुर में भोज खाकर लौट रही एक महिला की सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद मायगंज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना गुरुवार को भागलपुर के भगवानपुर इलाके में हुई। मृतिका की पहचान महेश मुंडा निवासी पार्वती देवी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार पार्वती देवी अपने दामाद अमित कुमार के घर भोज खाने आई हुई थी। भोज के बाद जब वे अपने घर लौट रही थी, तभी भगवानपुर के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। इस दुर्घटना में उन्हें सिर और कमर में गंभीर चोटें आई। हादसे के तुरंत बाद परिजन उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए मायगंज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उनकी हालत को नाजुक बताते हुए इलाज शुरू किया, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। वहीं दामाद अमित कुमार ने बताया कि सास पार्वती देवी भोज खाने के बाद महेश मुंडा लौट रही थी। रास्ते में भगवानपुर के पास उनकी बाइक असंतुलित हो गई और वह गिर पड़ी। गिरने के बाद वह बेसुध हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे। पार्वती देवी की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। बाइक से गिर गई वो धोरैया के पास, धोरैया भगवानपुर के बीच में। क्या कोई ठोकर मारा था? नहीं, कुछ नहीं, खुद से गिर गई। तो शादी से मतलब कहाँ जा रही थी? शादी में भोज खाने आई थी हिरम्बी से महसा मुंडा जा रही थी। भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर प्रखंड क्षेत्र स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय मथुरापुर में मिड डे मील में अनियमितता को लेकर बच्चों ने हंगामा किया। दरअसल बच्चों के लिए बनाए गए भोजन में कमी एवं ससमय भोजन नहीं कराए जाने को लेकर विद्यालय में बच्चों के द्वारा थाली लेकर हंगामा मचाया गया। बच्चों ने आरोप लगाया कि विद्यालय में खाना 10 बजे के बाद ही दिया जाता है, जबकि शिक्षा विभाग के द्वारा बच्चों को खिलाने का समय 9 से 9:40 बजे तक का है। उन लोगों को चावल अधपका खिलाया गया था, जिससे बच्चे लोग वह खा नहीं पाए और चावल को फेंक दिया। अभिभावकों ने प्रधानाध्यापक से शिकायत की और कहा कि प्रत्येक दिन बच्चों का खाना घट जाता है। इसके लिए ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत प्रधानाध्यापक से की है, लेकिन प्रिंसिपल के कानों तक जू नहीं रेंगता। प्रधानाध्यापक राधेदास ने बताया कि गैस चूल्हा में खराबी आ जाने के कारण खाना देरी से हुई है।
उन्होंने यह भी बताया कि इस स्कूल में उन्हें लगभग 1.5 साल हुआ है। इस दौरान वह 5 बार बीमार पड़ गए हैं। विद्यालय में करीब 500 से 600 बच्चों का नामांकन रहने के बावजूद शिक्षकों की कमी है। मिड डे मील के द्वारा खाना पर्याप्त नहीं रहने के कारण कई बच्चे भूखे रह जाते हैं। विद्यालय में शिक्षक कई गुटों में बटे हुए हैं, जिससे कि बच्चों को सुचारू रूप से पढ़ाई नहीं मिल पाती है। समस्या हम परसों भी आए थे तो गैस का समस्या था, और समस्या ये है कि मेनू के हिसाब से जो है ना वो सामान देते नहीं, रसोईया को कैसे बनाएगा ये। अध्यक्ष के द्वारा भोजन बनवाया जा रहा था, ग्रामीणों ने उसका विरोध कर दिया। ग्रामीण का कहना था एक निगरानी कमेटी बनाइए। निगरानी कमेटी में कहा गया कि नहीं सर, आप भोजन बनवाइए, आपको सभी लोग हेल्प करेंगे। हम बाहरी शिक्षक हैं, हमको यहाँ की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लोकल कहाँ गैस मिलेगा, कहाँ क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये मतलब हमको सब ऐसे छोड़ दिया जाता है। भागलपुर में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। जन संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अब लालू यादव का राजनीतिक युग समाप्त हो चुका है। तेजस्वी यादव समाजवाद की मूल भावना को समझने में पूरी तरह अक्षम हैं। उन्हें समाजवाद की समझ बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षा का व्यापक विस्तार नहीं होगा तब तक कोई भी शहर या राज्य विकास की राह पर नहीं चल सकता। अगर जहाज डूब रहा हो तो उसमें एक कमरे को नहीं बचाया जा सकता। यही हाल बिहार का है। भ्रष्टाचार पूरे राज्य में फैला हुआ है। अब भागलपुर भी इससे अछूता नहीं है। जनसुराज आंदोलन बिहार की जनता के लिए एक वैकल्पिक राजनीतिक सोच प्रस्तुत कर रहा है। यह सिर्फ एक राजनीतिक अभियान नहीं बल्कि बिहार को सही दिशा देने की एक ईमानदार कोशिश है। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों से प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है। राजनीति को सिर्फ नेताओं के भरोसे न छोड़े बल्कि खुद आगे आकर बदलाव की पहल करे। जनसुराज का मकसद भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का स्थायी समाधान निकालना है। जातिगत जनगणना कराया समस्या का समाधान नहीं है। उदाहरण के तौर पर बिहार में देखा जा सकता है, कास्ट सेंसस के बाद आंकड़े तो सामने आए लेकिन दलित पिछड़ों के लिए सरकार काम नहीं कर पाई। आज भी एससी वर्ग के लोग मात्र 3% शिक्षित हैं, जबकि मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है। हमेशा ये कहा है कि सिर्फ गणना हो जाने मात्र से समाज की स्थिति नहीं सुधर सकती है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण बिहार में है। बिहार में ये गणना की गई, गणना में क्या निकल कर आया कि आज भी 3% से कम बच्चे ही एससी समाज के, अनुसूचित जाति दलित समाज के सिर्फ 3% बच्चे ही 12वीं पास करते हैं। 5% से कम अति पिछड़ा समाज के लोग आज 12वीं पास करते हैं। और गणना के आए हुए 2 वर्ष हो गया, क्या हमने अनुसूचित जाति जनजाति या अति पिछड़ा समाज के बच्चों की पढ़ाई कैसे सुधरे उस पर कोई नई योजना देखी? नहीं देखी। सरकार ने गणना के आधार पर कहा कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। आज तक तो बिहार में किसी को 1 रुपया नहीं दिया गया। भागलपुर में सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान गुरुवार को मायगंज अस्पताल में मौत हो गई। मृतक घूमने के लिए घर से निकला हुआ था, जिसके बाद तेज रफ्तार ट्रक ने उसे रौंद दिया। इस हादसे में मृतक को गंभीर चोट आई थी। घायल अवस्था में सड़क पर देख पुलिस ने सड़क से उठाकर उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्रारंभिक उपचार हुई। उसके बाद बेहतर उपचार के लिए उसे मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना 27 अप्रैल की है। 4 दिन मायगंज अस्पताल में इलाज चला और 5वें दिन इलाज के क्रम में मायगंज अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहम्मद अबूजूर के रूप में की गई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि शुक्रवार के दिन वह घर से घूमने के लिए निकला था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उसे रौंद दिया। हादसे में युवक को सिर में गंभीर चोट आई थी। सड़क पर अचेत अवस्था में देखा तो पुलिस वालों ने उन्हें इलाज के लिए मायगंज अस्पताल में भर्ती करवाया। इधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रक की पहचान और चालक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयासरत है। जमुई जिला में ट्रक जो है वो धक्का मार के भाग गया। वो पुलिस वाला फिर देखा तो इनको मायागंज भागलपुर लाया। यहाँ 3-4 रोज से इलाज चल रहा था, उसी क्रम में आज इंतकाल कर गया। कल कब की घटना है ये 25 तारीख को जुमा के दिन।
गाड़ी वाला भाग गया, पकड़ाया नहीं? नहीं, वो भाग गया था उस समय। फिर पुलिस वाला देखा तो उनको उठा करके यहाँ भागलपुर लाया। भागलपुर के तिलकामांझी चौक पर मजदूर दिवस पर श्रमिकों ने प्रदर्शन किया। सरकारी योजनाओं को दिखावा बताते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नाराजगी जताते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सरकार केवल घोषणाएं करती है, योजनाओं का फायदा कुछ खास लोगों तक ही सीमित रह जाता है। मजदूर जय जय राम मंडल ने बताया कि हफ्ते में सिर्फ 2-3 दिन ही काम मिलता है, जिससे घर चलाना मुश्किल हो रहा है। सरकार उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है। रोज सुबह 6 बजे तिलकामांझी चौक पर पहुंचते हैं, कभी काम मिलता है कभी नहीं। नेता, मुखिया और सरपंच नियमित वेतन पाते हैं। मेहनत करने के बाद भी कई बार हाथ खाली ही लौटना पड़ता है। सरकार ने सम्मान योजना समेत कई योजनाएं बनाई है, लेकिन जमीनी हालत नहीं बदली है। योजनाओं को पारदर्शी तरीके से लागू किया जाए। प्रदर्शन में शामिल अन्य मजदूरों ने पंजीकरण और पहचान की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे से ज्यादा जरूरतमंद मजदूर सरकारी मदद पा सकेंगे। सिर्फ योजनाएं बनाना काफी नहीं है, जरूरी है कि इसका लाभ वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंचाए। किस स्थिति से काम कोई काम ठार नहीं है, 2-4 दिन पहले लगला नहीं हो, लगला घुरी के लिए रोज काम मिल जाए ना, घुरी जाए 3-4 दिन केना चलते है घर परिवार? की करबे, सरकार में ध्यान नहीं दी सर, की करबे। सरकार कोई गरीब कोई देखे वाला नहीं है। नेता 1,25,000 मजदूरी हो गए, लेवल कोई ठार नहीं। भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव प्रखंड के खवासपुर गांव में घरेलू विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दरअसल गुरुवार को एक महिला ने अपने पति को लाठी से पीटकर घायल कर दिया, जिसके बाद घायल पति ऋषिदेव कुमार को पत्नी रीता देवी ने ही आनन फानन में इलाज के लिए भागलपुर के मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पत्नी रीता देवी ने बताया कि उसका पति पिछले 1 साल से उसके साथ लगातार मारपीट और गाली गलौज करता आ रहा है। रीता देवी का आरोप है कि ऋषिदेव कुमार का किसी अन्य महिला के साथ संबंध है, जिसे लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता है। गुरुवार को जब रीता देवी ने अपने पति से घर के खर्च के लिए पैसे मांगे तो उसने न केवल पैसे देने से इनकार किया, बल्कि अपशब्द भी कहे और मारपीट करने लगी। गुस्से में आकर रीता देवी ने लाठी से अपने पति की पिटाई कर दी, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। रीता देवी ने आगे बताया कि उसकी शादी 2018 में ऋषिदेव कुमार से हुई थी और उनके 3 बच्चे भी हैं। शादी के बाद से ही पति ने कभी घर खर्च में मदद नहीं की। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने पति को एक अन्य महिला से बात करते रंगे हाथों पकड़ा था। विरोध करने पर पति ने उसे घर के अंदर बंद कर पिटाई की थी। इधर मायगंज अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि ऋषिदेव कुमार के सिर में गहरी चोट लगी है, स्थिति फिलहाल स्थिर है। हो गया, उन्हें ऐसा लड़की से बात करता है। अच्छा। एक बार हम बात करते हुए पकड़ लिए ना, वो हमको घर में घुसा कर मुसरी में लपेट के टोटा था, मारने लगा। एक बार हमको भाई को हम बोला लिए कि जलाया वही जलाया ही और सब ठीक है, इलाज भी करवाया। रोड पर कर हम बाल बच्चा को पालते थे, 1 साल में 1 रुपया पैसा नहीं भेजा था। बाल बच्चा का मन करा वो फोन करते थे, वो बोलता मारपीट हुआ। कौन मारा उसको? हम ही मारे। हम ही कैसे मारे? हम बोलते हैं क्या 3 महीना हो गया कहाँ होने से घर, कहीं ना जाइएगा, कम होने घर में क्या कौन जगह। मेरा मम्मी पापा महीने 44 किलो 50 किलो चावल दाल हड्डी मसाला सब देता है। गरीबी है सर, पैसा कौड़ी सब संभालता है। इसका पापा मेरा पति चला गया बाहर, मेरा मम्मी पापा रोगी बीमारी सब देख रहा था हमको। बाल बच्चा को, मेरा बाल बच्चा कैसे रहेगा, नाती नतनी कैसे रहेगा। गुरुवार को देश भर में मजदूर दिवस मनाया गया, जिसमें बिहार ग्रामीण बैंक कर्मियों ने भी भाग लिया। गुरुवार को खलीफाबाग चौक पर बिहार ग्रामीण बैंक कर्मियों के द्वारा मजदूरों के सम्मान में रैली निकाली गई। इस रैली का आयोजन उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के समावेशन के उपलक्ष्य में किया गया था। समावेशन के बाद नए बैंक का नाम बिहार ग्रामीण बैंक सुनिश्चित किया गया है।
अब इस बैंक की 2103 शाखाएं होंगी, जिनका लगभग 77,900 रुपए करोड़ का व्यापार होगा। बैंक में एजीएम के पद पर कार्यरत पुरुषोत्तम कुमार घोष ने बताया कि मजदूर दिवस के मौके पर इस रैली का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि नए बैंक के गठन से आम लोगों को लोन की सुविधा आसानी से मिल सकेगी और किसी भी प्रकार के लोन में ब्याज दर बिल्कुल सामान्य होगा। कार्यक्रम को लेकर एजीएम ने कहा कि मजदूर दिवस का अवसर इसलिए चुना गया क्योंकि ज्यादातर मध्यम वर्ग और दैनिक भत्ते पर काम करने वाले लोगों से उनका जुड़ाव हो। यह प्रयास है कि नए बैंक के नाम और उसकी सेवाओं के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। इस दौरान काफी संख्या में बिहार ग्रामीण बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। उन्होंने मजदूरों के सम्मान में रैली निकाली और नए बैंक के नामांकन का जश्न मनाया। आज 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का समावेशन हुआ है और नया नाम बिहार ग्रामीण बैंक रखा गया है। उत्तर बिहार की और दक्षिण बिहार की टोटल 2103 शाखाएं और 77,900 करोड़ का बिजनेस अब ये पूरे बिहार में काम करेगा और बिहार की 2103 शाखाएं लगभग 3.5 करोड़ हमारी बचत खाते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार की 70% जनता को हम सेवा दे सकेंगे। विदित हो कि बिहार ग्रामीण बैंक जो नया बिहार ग्रामीण बैंक बन रहा है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक लोन में सबसे कम है, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, चाहे व्हीकल लोन हो, चाहे और भी कोई रिटेल लोन हो, हर एक लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कम है।